हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टैंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एक्सेल क्लासेस पर। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपसे अक्षय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम इस डेरिवेशन की बात करते हैं तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ऐसे कहें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार एग्जाम में आता है। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट के 10 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं। अगर हम लास्ट के 10 ईयर्स की बात करें, लास्ट के 10 साल की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में ज़रूर आता है। तो 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से ट्राई करें, तभी आपको एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका और इस तरीके से लिखा आएगा, अक्षय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हमारी जो हेडिंग आज की वो होने वाली है ये अक्षय स्थिति पर। आप बहुत ध्यान से समझिए चीजों को। अक्षय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, देखो हमने आपको विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा चुके हैं। हम विद्युत द्विध्रुव के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर साल ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आप अपने मॉडल पेपर में देख सकते हैं कितनी बार ये आया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता का व्यंजक ऐसे लिखा आएगा आपको एग्जाम में। व्यंजक को बोलते हैं डेरिवेशन। क्या बोलते हैं? डेरिवेशन। तो आपसे बोला गया अक्षय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है आपको। आपको क्या करना है? अक्षय स्थिति पर, देखो आपसे बोला गया अक्षय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो विद्युत द्विध्रुव भी हमने आपको समझाया था कि कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है। आप सबको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वेश्चन आप इसे डाल लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, अक्षय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च करिए एक्सेल क्लासेस, और हमने वहां पर सभी यानी कि विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, इसकी सभी डेफिनेशन देख चुके हैं। तो आप लेटेस्ट लेक्चर देख सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अक्षय स्थिति पर। यह है डेरिवेशन, इसे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बहुत ज्यादा खास है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर? तो विद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो शॉर्ट में हमने बताया था आपको, ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो थोड़ा सा देखो आपको बता देते हैं। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि दो कोई पॉइंट है दो, और यहाँ पर कोई चार्ज है, तो ये क्या होगा, एक तो प्लस का होगा एक माइनस का होगा। इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी अल्पतम दूरी, जिसे हम लेते हैं 12। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो एक दूसरे से, उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। हमने आपको बताया था अगर यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा, अगर यहाँ पर माइनस के 5 माइक्रोकुलाम है तो यहाँ पर प्लस के 5 माइक्रोकुलाम होगा। इसका मतलब यह है मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, या ऐसे कह सकते हैं विपरीत चिन्ह होंगे। क्या होंगे? विपरीत चिन्ह। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने डेफिनेशन बताई थी आपको, ई से इसे दिखाते हैं, और हम निकाल चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छे से हम आपको समझाएंगे, और एग्जाम में आपको सेम इसी तरीके से करवाना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्षय यानी कि किसी अक्ष पर, जैसे आपने पढ़ा है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है? अक्षय। अक्षय स्थिति पर किसी अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करनी है। तो देखो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझाएंगे चीजें को, इससे आपको क्लियर कराएंगे। देखो हम बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। हमें किसके कारण चाहिए? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है। देखो विद्युत द्विध्रुव आपको क्या लेना है, एक विद्युत द्विध्रुव बना लेना है। इस तरीके से आपने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया इसका। अब विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं सर? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। तो हम इसे ऐसे ले लेंगे। देखो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब आप यहाँ पे ले सकते हैं प्लस क्यू, और यहाँ पर भी ले सकते हैं, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हमने माना ये क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, एक बी पॉइंट है। अब देखो हमने क्या लिखा, हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया जिस पर ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और बी पर क्या है, माइनस की क्यू आवेश है। ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश, और बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है,
इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है 12। कितनी है वो है 12। आप सब जानते हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है, अल्पतम दूरी 12 लेते हैं हम, ये सबको आपको मालूम है। अब देखो आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या बन चुका है, एक विद्युत द्विध्रुव बन चुका है। क्या बन चुका है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो, अल्पतम दूरी, और वो अल्पतम दूरी क्या होती है, 12 होती है। देखो ए पर क्या है, प्लस के क्यों आवेश, और बी पर माइनस के क्यों आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है सर, 12 है। क्या है, 12 अल्पतम दूरी। तो ये तो हुआ विद्युत द्विध्रुव। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मध्य बिंदु है ओ। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है, देखो ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे बताइए। हम आपसे कहें कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 2x है। यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2x, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए ओ ए कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये x होगी, क्योंकि जब ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो इसे इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देगा। अगर ये x है तो सर ये वाली भी x होगी, जब तो टोटल 2x बैठेगी। अगर ये x है और ये x है, दोनों को ऐड करके कितने मिल जाएगा हमें, 2x मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये तो हो चुकी है l, ये कितनी बची, ये l बची, और ये वाली भी, ये भी l, तो दोनों कितनी बची, l बची। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब मध्य बिंदु का मतलब होता है, मिड पॉइंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना, इक्वल, आपने पढ़ा होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से r दूरी पर, अगर हम आपसे बात करें हमें क्या करना है, यहाँ से x भी मान सकते हो या r मान सकते हो। मध्य बिंदु o से r दूरी पर, मध्य बिंदु o से r दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है यहाँ पर P, और जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो आप ध्यान से समझें, हमें क्या करना है, आर आप ऐसे लिख लीजिए, इस वाला स्मॉल आर ले लीजिए इस तरीके से। देखो आपको क्या करना है, आपका विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है, ओ से आर दूरी पर क्या लेना है, एक बिंदु लेना है, और जिस पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये डेरिवेशन है अक्षीय स्थिति पर, तो ये अक्ष है, विद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया है, और हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर ये डिस्टेंस आपको पता चल गया कि ये क्या है, आर है सर, ये कितनी डिस्टेंस है, ये आर है, तो आप कैसे करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, अगर हम आपसे बात करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये है टोटल आर डिस्टेंस, ये कितनी है आर, और ये कितनी है टोटल एल डिस्टेंस। अगर हम टोटल में से ये कम वाली घटा देते तो हमें ये मिल जाता है। अगर हम इससे बात करें आपसे बी से और पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर आर में आप एल जोड़ दीजिए, तो वो कितनी मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। देखो यहाँ पे समझा देते हैं आपको। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस तरीके से, देखो कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है वो टोटल x है, वो टोटल x है, और ये की जो डिस्टेंस है वो l है, यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट तक की, c पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और ये, और हमें क्या चाहिए, a और c के बीच की डिस्टेंस चाहिए। देखो टोटल कितनी है x और ये कितनी है l, तो हम क्या करेंगे, x में से l घटा देंगे। अगर हम इसे नंबर में समझ लें, हमने मान लिया ये कितना है, ये 10 मीटर है, ये कितनी है 10 मीटर, और जो ये है ये कितनी है, ये है 3 मीटर, तो ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 10 में से 3 घटा दीजिए, तो ये कितनी होगी सर 7 बची। हमने क्या करा, ज्यादा में से कम वाली घटा दी, 10 में से 3 घटा दी, जब तो 7 आई यहाँ पे 7 मीटर। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अगर ये L है और ये L है, ये R है और ये L है, तो टोटल कितनी होगी, टोटल बताइए आप। टोटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम, टोटल में क्या कर देंगे, R प्लस L हो जाएगी, टोटल में कितनी हो जाएगी। देखो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और वो जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है R स्क्वायर, यानी कि बिंदु और आवेश के बीच की दूरी। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं कि P और A के बीच की दूरी कितनी बताइए, तो R में से क्या कर देंगे, L घटा देंगे, तो ये आ जाएगी R माइनस के L, ये क्या आ जाएगी, R माइनस के L आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, R माइनस के L। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई थी आपको, जो E है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। तो ये डायरेक्शन आपको आगे बताएंगे, देखो कैसे निकालते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको, आपको बस इतना याद रखना है। देखो हम बता देते हैं आपसे, अगर प्लस का क्यों आवेश है, ये हमने बताई थी ना आपको लास्ट लेक्चर में, अगर प्लस का क्यों आवेश है और यहाँ पर पॉइंट है, तो प्लस के आवेश के कारण जो होती है वो पॉइंट की ओर होती है, आवेश से पॉइंट की ओर, ये हमने आपको बताई थी ना, आवेश से क्या होती है, पॉइंट की ओर होती है। देखो ये बेसिक चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉइंट की ओर होती है। और अगर निगेटिव आवेश है यहाँ पर ही आपका, तो फिर आवेश पॉइंट से आवेश की ओर होती है, पॉइंट से यानी कि बिंदु से
आवेश की ओर होती है। तो ये सब चीजें हम यूज करने वाले हैं अभी आपसे, आवेश पॉइंट से आवेश की ओर, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखें, आप ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टोटल P से B तक की डिस्टेंस मिल चुकी है, हमें A से P की डिस्टेंस भी मिल चुकी है। अब देखो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, हमें क्या चाहिए, E का मान चाहिए। तो आप सबने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ से करते हैं स्टार्ट, तो पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो E बराबर होता है सर 1/4πε0 Q/r²। देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने बिंदु आवेश के कारण। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आपको ये क्या है, आपको अगर थोड़ा सा भी याद है तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था ये क्वेश्चन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आई थी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब देखो ये तो सर कांस्टेंट वैल्यू है, अब क्यों क्या है, क्यों है आवेश, क्यों है आवेश, और R जो लेनी है वो आपको हमने बताई थी, हमने आपको लिखाई थी कि R जो है वो है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। आप इसे दिमाग में रखिए कि R है वो क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। अब सबसे पहले हम लेते हैं प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको क्या लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, देखो प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख देना आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यों आवेश कौन से पॉइंट पे है आप ये बताइए, प्लस क्यों आवेश कहां पर है, ए पर, प्लस क्यों आवेश कहां पर है, ए पर। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस, ये का में बदल जाएगा ए में, क्योंकि आप किसके कारण बात कर रहे हैं, ए के कारण, यानी कि प्लस क्यों आवेश के कारण। और प्लस क्यों आवेश का कौन सा पॉइंट है, ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4π, ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज होने का नहीं। अब देखो आपको ये देखो, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपको प्लस का आवेश हो या माइनस का हो, हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसका परिमाण लेना है। तो क्यों अपॉन, अब r², देखो r क्या है, ये है डिस्टेंस, और ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो डिस्टेंस इसमें क्या क्या है, इस डायग्राम में देखें आप, इस डायग्राम में डिस्टेंस क्या क्या है, इस डायग्राम में डिस्टेंस क्या है 12, ये L भी है, ये वाली L है, और ये R प्लस L भी है, और ये R माइनस L है। सर इतनी सारी डिस्टेंस है तो हम कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चला हम कौन सी लेंगे। तो हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि प्लस क्यों आवेश कहां पर है, ये देखिए ए पॉइंट पर है, और बिंदु देखिए R जो होती है वो है डिस्टेंस, आवेश जोन से आवेश की आप बात कर रहे हैं उस आवेश, और R जो बिंदु है, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी। तो आवेश कहां पर है, यहाँ पर, और बिंदु कहां है, ये रहा P, इसके बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी कौन सी है, R माइनस के L। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट कि R जो है ना वो क्या लेनी है, देखो आप यहाँ पे लिख लीजिए, R जो है वो है दूरी, और दूरी कौन कौन सी है, वो आवेश, जिस आवेश की आप बात कर रहे हैं, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी। तो इतने सारे डिस्टेंस हम कौन सी लेंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। तो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी क्या है सर, R माइनस L, R माइनस के L, R माइनस के L। अब इसका क्या है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर करना ना बोले, तो आप भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सर आपने बताया था कि E जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, E क्या है सर, वो है वेक्टर क्वांटिटी। और सर वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक तो होती है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो सर हमने मैग्नीट्यूड तो इसका लिख दिया, इसका परिमाण तो लिख दिया, लेकिन ये डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। तो आप ये देखिए, देखो अब देखो हमने अभी आपको सिखाया था कि कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो प्लस का आवेश है, तो आप थोड़ा सा याद करें कि प्लस के आवेश के कारण हमने आपको कैसे बताया था कि प्लस के आवेश के कारण सर बिंदु देखिए, आवेश से बिंदु की ओर, देखो आपने नोट पॉइंट में लिख रखा होगा कि प्लस क्यों आवेश के कारण जो होती है आवेश से बिंदु की ओर, तो ई की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, प्लस क्यों आवेश के कारण जो होगी इधर की होगी बाहर की ओर। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे ई ए, क्या लिखेंगे ई ए, कैसे लिखेंगे ई ए, और वेक्टर ऊपर ही लगना हमेशा, और डायरेक्शन का ये है। देखो अगर प्लस क्यों आवेश के कारण बात करें तो वो किधर है, ए से पी की ओर, किधर है, ए से पी की ओर। तो ये आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ए से पी की ओर, किधर लिखेंगे, ए से पी की ओर। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि परिमाण और प्लस दिशा। तो परिमाण यह हुआ और दिशा यह हो चुकी है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा प्लस क्यों आवेश के कारण क्या होती है, आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर, तो ए से पी की ओर। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसी तरीके से माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यों आवेश के कारण, आप इसे इतने लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आगे आप खुद लिख दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से। अब देखो माइनस क्यों आवेश, तो माइनस क्यों आवेश पे आप ये बताइए कौन सा पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर बी पॉइंट है। माइनस क्यों आवेश पर कौन सा पॉइंट है, सर बी पॉइंट है।
माइनस क्यू आवेश कहाँ है यहाँ पर, और कौन सा पॉइंट है बी, तो आप क्या लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे आप ए बी इक्वल टू किसको हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा। और हमने बताया था आपको आवेश है क्यों, आपको माइनस का आवेश हो या प्लस का आवेश हो, हमेशा क्या लेना, उसका परिमाण लेना है, मैग्नीट्यूड लेना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो माइनस का हो या प्लस का हो, तो आपको हमेशा क्या लेना है, प्लस का लेना है। जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे लेंगे तो प्लस का लेंगे, ये केवल डायरेक्शन को बताता है, बस आप ये याद रखिए। यहाँ पर क्यों, अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या लेनी है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। देखो आर क्या है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, तो आवेश देखिए, आवेश क्या है माइनस के क्यों यहाँ पर, और बिंदु कहाँ है सर यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है आर प्लस एल, तो ये क्या है आर प्लस एल, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो आवेश तो ये रहा और बिंदु ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है सर, ये ना रही आर प्लस एल, तो आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर की जगह तो हमने आर प्लस एल लिखा और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब सर मैग्नीट्यूड तो हमने इसका लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर प्लस का आवेश है और यहाँ पर पॉइंट है तो आवेश से पॉइंट की ओर होती है, अगर माइनस का आवेश है तो पॉइंट से आवेश की ओर होती है। तो देखो पॉइंट तो ये रहा और आवेश ये रहा, तो पॉइंट से आवेश की ओर, पॉइंट से आवेश की ओर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो ए बी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, देखो वेक्टर तो ई पे तो हमेशा वेक्टर इधर को लगेगा, कभी आप इधर को लगा दें ई पे, तो ये वेक्टर तो केवल ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे जो इसकी डायरेक्शन है ई से, अब आप कैसे कहेंगे पी से बी की ओर, पी से बी की ओर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी से बी की ओर। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो हम दोबारा समझा देते हैं आपको, हमने क्या करा, हम जानते हैं विद्युत बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने बात करी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू कहाँ है, आप बताइए प्लस क्यू कहाँ पर रखा है, ए पॉइंट पर। सर ए पॉइंट पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर ई ए, क्या लिखा ई ए। अब ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा। अब देखो आवेश है क्यों, और आर क्या होती है डिस्टेंस, क्या होती है डिस्टेंस, दूरी, किस किस के बीच की दूरी, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो आवेश कहां पर है, ए पॉइंट पर, और बिंदु कहां है ये, और इनके बीच की दूरी क्या है सर, आर माइनस के एल, क्या है आर माइनस के एल। तो ये तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब हमने इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी, देखो हमने आपको बताया था प्लस का आवेश है, तो प्लस के आवेश के कारण जो ए की जो डायरेक्शन होती है वो आवेश से पॉइंट की ओर होती है, तो पॉइंट ये रहा आवेश से पॉइंट की ओर, तो ए से पी की तरफ, ए से पी की तरफ इधर, तो ए से पी की तरफ को ऐसे लिख देंगे। अब हमने बात करी इसी तरीके से सिमिलरली लिख सकते हैं माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप ये देखिए माइनस क्यों आवेश कौन से पॉइंट पर है, तो आप कहेंगे सर बी पॉइंट पर है, कहां पर है बी पॉइंट पर, और ये देखो तो माइनस यहां पर ई बी लिखेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्या है आवेश। आप अगर आवेश माइनस का हो या प्लस का हो हमेशा आपको प्लस का ही लेना है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पर क्यों अपॉन आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूले में अब डिस्टेंस क्या होती है आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। तो आप ये देखिए आवेश कहां पर है बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर है, और बिंदु कहां पर है, बिंदु कहां पर है ये रहा, और इनके बीच की दूरी क्या है, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये क्या है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ई, और ए को ऐसे लिखते हैं, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं फिर डायरेक्शन लिखते हैं। तो हमने आपको बताई थी माइनस क्यू आवेश के कारण जो होती है वो पॉइंट से आवेश की ओर होती है, तो पी से बी की तरफ, तो पी से बी की तरफ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसे नोट करिए, आर से, आर क्या होती है दूरी और आवेश के बीच की दूरी, आवेश बिंदु और आवेश के बीच की दूरी। अब बात करते हैं इससे आगे। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी है, हम आपको बताते हैं। देखो आप सबसे पहले ये याद रखें, यहाँ पर जो होंगे वो तीनों फॉर्मूले यूज होंगे, आपको ये आने चाहिए। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर आपने मैथ पढ़ा है क्लास 10th में तो आइए आपको जरूर आते होंगे। तो देखो आप कैसे लिखेंगे इन्हें, अगर हम आपसे बात करें, देखो आपको तीन फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसी में यूज होंगे, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले आप ए का स्क्वायर करिए, फिर प्लस बी का स्क्वायर करिए, और प्लस 2ab लिख दीजिए इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें यूज करने वाले हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो ये यूज होंगे, तो हम पहले बता देते हैं आपको। फिर आप ए माइनस बी का यूज करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक बार आप जोड़ दीजिए
और एक बार आप घटा दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये तीनों फॉर्मूले अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं। आपने क्लास 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। अगर देखो यहाँ पर दोनों में सेम है, a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये तीनों फॉर्मूले आप नोट करें और इन्हें अपने नोटबुक में एक साइड लिखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब ये तीनों फॉर्मूले हम इस डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। आप ये भी ये वाले नोट करें और ये वाले नोट करें, फिर हम इसे रफ कर देते हैं। देखो आपने नोट कर लिया होगा, देखो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं आगे। तो आपने तीनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो आपको अब यहाँ से आगे चलना है, यहाँ अब पहले करके ये, फिर अब आगे चलना है। अब देखो आपको निकालना है, ये तो आपने प्लस क्यों आवेश के कारण निकाल ली और माइनस क्यों आवेश के कारण निकाल ली। अब आपको निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता। इसका टोटल परिमाण क्या है सर। अब हमने यहाँ पे देखा इस पॉइंट पर कितनी है, इस पॉइंट पर ये बताइए इस पॉइंट पर कितनी है। तो इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे सर परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता। अब आपको काय पे चाहिए, आपको चाहिए पी पॉइंट पर। काय पे चाहिए आपको, पी पॉइंट पर। तो हमें चाहिए ई पी, ई पॉइंट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे दिखाते हैं, ई से, और काय पर चाहिए पी पॉइंट पर। अब देखिए आप देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी कैसे जोड़ते हैं। वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ज्यादा होता है उस कम वाले को घटाते हैं, ज्यादा में से कम वाले को घटाते हैं। तो ज्यादा कौन सा है, देखो ज्यादा वो होता है जिसका हर छोटा होता है। तो हर किसका छोटा है, इसका छोटा है। ज्यादा वो होता है जिसका हर छोटा होता है। अब देखो इसका हर में कुछ जुड़ रहा है तो हर क्या होगा, बड़ा होगा इसका। अगर हम बात करें आपसे, देखो कैसे ऐड करेंगे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं परिणाम तीव्रता क्या होगी, ई ए माइनस के ए बी। आप डायरेक्ट याद रखिए ए ए माइनस के ए बी, ए माइनस के ए बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ए ए की वैल्यू लिख सकते हैं आप, इसे ऐसे वेक्टर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लगा भी सकते हैं और ना भी। देखो तो ए ए माइनस के ए बी। अब अगर आपने ए की वैल्यू पॉजिटिव मानी है तो ए बी की वैल्यू माइनस की मानी। देखो परिणाम कैसे निकालते हैं, अगर आप ए की प्लस की लेते हैं तो ए बी आपने, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप माइनस की लेंगे, ए बी की जो वैल्यू है वो माइनस की लेंगे। आप सब जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, आप क्या जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, ए माइनस के ए बी। अब देखो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आप ए की वैल्यू रखेंगे और ए बी की वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी निकाली आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर वैल्यू रख दिया है। अब देखो कैसे करने वाले हैं हम, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें। अगर हम क्या बात करें यहाँ से, ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा सर, ए का मान कितना है, ए का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या अब सब ये ए पी डायरेक्शन में लिखेंगे, तो नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या है माइनस, क्योंकि परिणाम हमेशा क्या निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड करा था, लेकिन ये माइनस काय की वजह से है, डायरेक्शन की वजह से है। तो हमने डायरेक्शन यहाँ पर शो कर दिया है। अब यहाँ पर ए पी और बी पी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, ए और ए का मान रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बस आप इस तरीके से लिख देंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे, आप इसमें दिमाग से देखिए, बहुत ध्यान से देखें कि इसमें कॉमन क्या है। देखो हमने क्या करा, हमें क्या चाहिए, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अगर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता देखेंगे, इन दोनों का परिमाण देखेंगे। परिमाण कैसे निकालते हैं, ऐड करके। तो ए प्लस माइनस के ए बी। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि ए की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ए बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस के ले लेंगे। तो देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ए की। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपने, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन होता है जो दोनों में सेम हो। अब सेम क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। क्यों इसमें भी है और क्यों इसमें भी है, तो इसका मतलब कॉमन क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर माइनस एल है, यहाँ पर आर प्लस एल है, तो ये दोनों अलग है, ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ हमारा, देखो आप अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या है क्यू, तो ये हमारा कॉमन है। और यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस के आर माइनस एल का 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पर बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर कैसे बचा। देखो हमने क्या करा, यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने। और यहाँ पर क्या लिया हमने, देखो क्यों और क्यों भी तो दोनों में कॉमन है, क्यों यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो क्यों भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस के यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखें केवल ये बचा। अब फर्दर सोल्व करते हैं, तो फर्दर कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान से देखें। तो ये यहाँ तक आपका ये है। अब आप देख सोल्व कैसे करें। अब सोल्व करना रह चुका, अब केवल कैलकुलेशन रह चुकी है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये किसके इक्वल चल रहा है सर, ये इक्वल चल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यों क्या लिया आपने, कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब आप सोल्व कर लिए, सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब दो फ्रैक्शन आती है, यानी कि आपने इस तरीके से पढ़ा है, जब दो फ्रैक्शन आती है तो आप क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे 5 इंटू 3। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो सेम प्रोसेस ऐसे करने वाले हैं हम। अब देखो हमारे सामने दो भिन्न है, इस तरीके से सोचे दो भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो आप इसकी क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और आप बहुत ध्यान से देखें, जब भी अगर माइनस है ना तो अलग से एक ब्रैकेट लगाना है, जब भी अगर माइनस आ जाएगा ना बीच में तो हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि माइनस की जब मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस की, क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब सोल्व कैसे करते हैं, देखो सोल्व करना सिखाते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो अभी हमने आपको तीन फॉर्मूले बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी कंडीशन ना बननी है, तो आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ए की जगह मानिए आप आर और बी की जगह आप मानिए एल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है। और यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अभी हमने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो आप यहाँ पे खोल दीजिए, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, प्लस 2ab, प्लस वाले में प्लस लगाएंगे, 2ab का मतलब है 2rl। देखो हमने क्या लिखा, ए की जगह क्या है आर, बी की जगह क्या है एल, का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2rl। अब देखो यहाँ पर जब माइनस है तो माइनस की आपको, माइनस को हमेशा वैल्यू देनी है, इज्जत देनी है, अन्य तो आपकी इज्जत बेकार हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका माइनस है तो माइनस के 2rl आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर तो क्या आएगा, माइनस के 2rl आएगा। देखो आप ध्यान से देखें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखो हमने अभी बताया था ना, देखो आप अगर ध्यान है आपके तो इस तरीके से हमने लिखा था, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर हम बात करें ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो ध्यान से देखें, प्लस वाले में क्या करा हमने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे हमने यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, तो हमने क्या करा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस के 2rl, 2ab की जगह क्या है यहाँ पे rl। और यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस, तो हमने लगाया माइनस 2ab, ab की जगह है rl। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप नीचे देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए, ये क्या बनना, आप इसे ऐसा सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन हो आपके सामने ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये कैसे होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर। अब देखो अगर ऐसा है आपके सामने ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो आप थोड़ी देर बाद स्क्वायर भूल जाइए, अब थोड़ी देर के लिए। अगर ऐसा होता तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दें तो आप क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, अब सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका वो है, इक्वल में चल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, आप बाहर ले लीजिए यहाँ पर। अब देखो स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, तो सेम रहेगा। हमने आपको बताया था कि माइनस को हमेशा वैल्यू देनी है, माइनस को हमेशा इज्जत देनी है। अब जब इसे ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो प्लस का है वो तो हो जाएगा माइनस का, देखो प्लस का एल है तो ये माइनस का एल हो जाएगा, और जो माइनस का वो हो जाएगा प्लस का 2rl। देखो हमने क्या बताया आपको, जब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर है। अब सेम इसी तरीके से लिखना है आपको। अब देखो सेम चीज क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर का है प्लस का, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पे एल स्क्वायर का है प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो आपस में कट चुका है। अब फाइनली क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बाहर चल रहा है क्यों, ये सेम ऐसे चल रहा है। और यहाँ पर बचा 2RL और 2RL, यहाँ पर क्या बचा 2RL और 2RL, और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर चल रहा है, और इसमें क्या है होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 2 और 2 4RL हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4RL, तो ये पर होगा 4RL। और आप इसे देखिए आर स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर को होल स्क्वायर को देखिए। अभी आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, यहाँ पर मेंशन करना है इस तरीके से। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना कि आर स्क्वायर जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से। आर स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे यहाँ पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर ऐसे लिख देना आपको। आपको क्या करना है, आर स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से। इसका मतलब यह है जैसे 1 जो है, अगर मैं आपको ये बताइए 1 में से अगर मैं 0.00000000001 घटाता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो लगभग 1 के ही बराबर है, ये क्या है लगभग 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर में से अगर आप एल स्क्वायर घटाते हैं तो ये लगभग क्या है, एल की वैल्यू बहुत छोटी है आर स्क्वायर के नंबर में, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कह देंगे, आर स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से, तो आपको लिखना है एल स्क्वायर छोड़ने पर, तो हम यहाँ से एल स्क्वायर छोड़ देंगे, बस ऐसे लिख दीजिए आप। और आर का स्क्वायर है और इसका भी होल ऊपर स्क्वायर है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। आपने क्या करा देखो, हमने ध्यान से बताते हैं आपको। आपको क्या लिखना है, आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से, इस तरीके से दिखा देना है। आर स्क्वायर ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर हिंदी में लिख देना है एल स्क्वायर छोड़ने पर। तो अब देखो आप सोल्व करिए आगे। तो आप इस आपको देखो एक ध्यान चीज होगी कि हमसे पूछा गया था अक्षय स्थिति पर विद्युत द्योतकों के कारण। अब अगर आप बताइए विद्युत द्योतकों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो उसके लिए यूज करते हैं पी। पी बराबर होता है क्यू इंटू 12। क्या इसमें कहीं पर भी पी आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं। तो अगर हेडिंग में बोला गया है तो कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ये आप याद रखें। तो पी इक्वल टू होता है सर, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 12। अब हमें ऐसी कंडीशन बनानी है जो पी आ जाए यहाँ पर, तो क्यू इंटू 12 होता है। अब आप इस क्यू की मल्टीप्लाई अंदर करिए, आप क्या करिए इस क्यू की मल्टीप्लाई अंदर करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इस 4RL को आप ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिख दिया, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर हो जाएगी 4। देखो जब आप आर का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है, अब मल्टीप्लाई हो जाती है स्क्वायर में, आप में 2 दूनी 4 होगी। और देखो इसको हमने 4L को ऐसे लिख लिया 2L इंटू 2R, 2 दूनी 4R तो है लिखा हुआ। अब इस वाले आर से एक आर कट गया तो यहाँ बचे 3। और आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, P बराबर होता है Q इंटू 12। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखें ये लिखा हुआ है P के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आ चुका है वो किसके बराबर आ चुका है, E के बराबर चल रहा है ना। तो यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या आ चुका है P, इसकी जगह क्या आ चुका है P, और यहाँ से R कट चुका है और बचा क्या ओनली 2। यहाँ पर क्या बचा 2, और नीचे कितनी पावर बच रही है, R की पावर 3। आप इसे थोड़ा सा अच्छा करके लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को पहले ले आइए और P को बाद में लिख दीजिए, और नीचे क्या है R की क्यूब, R की क्यूब। तो ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है। और मात्रक लगाना जरूरी ना भूलें, न्यूटन पर गुलाम, मात्रक जरूर लगाना है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ से आप देखें थोड़ा सा यहाँ से जगह की कमी के कारण हमें थोड़ा सा वैसे समझाया आपको, तो आप ध्यान से समझें। देखो आपने को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप कोई बच्चे को डाउट है तो आप ऐसा समझ सकते हैं, आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये मान लो 1 है और ये 0.0001 है, और 0.00001 का स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर आप 1 में से 0.0001 घटाते हैं तो ये 1 ही आएगा लगभग, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर को छोड़ दिया, क्या कर दिया, एल स्क्वायर को छोड़ दिया। अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस भी होता ना जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से आप अब देखो हमने यहाँ पर क्या करा, 4RL हो गया यहाँ पे, और क्यू की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि क्यू इंटू 12 को हमने ऐसे लिख लिया 2R लिख लिया, 2 दूनी होते हैं 4, तो 4 बन गया, R से R एक पावर कट गई तो यहाँ पर बची 3 पावर। तो हमने क्या लिखा 2P/R की क्यूब, और मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आप पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बताते हैं इसकी हिंदी कैसे लिखनी है। आपको 1 लाइन या 2 लाइन इसकी हिंदी भी जरूर लगनी है, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, अन्य तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे।
तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं से भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए। ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% चांसेस का आने के। यानी कि अगर आप लास्ट ईयर के आप अनसोल्व पेपर देखते हैं तो ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। अगर हम बात करें 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके पास मॉडल पेपर है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, आपके पास अनसोल्व है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर पूछा गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें, 2 से 3 बार इसे करके देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो देखो आपको बहुत आसान सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया, आपको हर एक पॉइंट आपको क्लियर कराया है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये सब चीजें हमने आपको बताई, आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुए उनके बारे में हमने आपको बताया, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी हिंदी कैसे लिखते हैं तो आप इसे नोट करिए सारे को, फिर इसकी हिंदी लिखते हैं और आपको बताते हैं कैसे लिखना है। तो ये आपको कैसे लिखना है इसके बारे में बताते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ऐसे। तो देखो अब देखो जो भी हमने इसमें बनाया है ना चित्र में, आपको केवल वही लिखना है। आप 2 लाइन लिखे या 1 लाइन लिखे, लेकिन लिखना जरूर है। आपको क्या करना है, 1 लाइन लिखे या 2 लाइन लिखे, आपको लिखना जरूर है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो जो भी हमने इसमें वर्क किया था, कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि जो भी हमने इसमें बनाया है, जो भी हमने कराया है वही आप लिखना है। तो लिखना कैसे है, देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक विद्युत द्योतक बनाया। तो आपको क्या लिखना है कि मानक चित्र के अनुसार, ये हर डायग्राम में आपको लिखना है मानक चित्र के अनुसार। फिजिक्स के हर डेरिवेशन में आप इसी तरीके से लिखेंगे, मानक चित्र के अनुसार। हमने क्या करा था, सबसे पहले आप ये याद रखिए, हमने करा था एक ए बी बनाया था हमने। हाँ, मानक चित्र के अनुसार ए बी क्या है, एक विद्युत द्योतक है। विद्युत द्योतक किसे कहते हैं, जिस पर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। तो मानक चित्र के अनुसार एक विद्युत द्योतक है, एक विद्युत द्योतक है। बस आपको इस तरीके से लिखना है, एक विद्युत द्योतक है। अब देखो ए पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, तो हम ऐसे कहेंगे ए पर प्लस क्यों आवेश, ए पर प्लस क्यों आवेश, वह बी पर माइनस क्यों आवेश है, वह बी पर माइनस क्यों आवेश है। अब आप ऐसे कह सकते हैं ए बी की जो मध्य बिंदु, ए बी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ए बी की बीच की दूरी वो कितनी है, 2l है। देखो हमने जो भी यहाँ पे बनाया है ना वही लिख रहे हैं। हमने सबसे पहले ये लिखा था कि मानक चित्र के अनुसार ए बी क्या है, विद्युत द्योतक है। ए पर कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है, और बी पर कौन सा आवेश है, माइनस का आवेश है। ए बी के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ए और ये रहा और बी ये रहा, इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। अब ऐसे लिखना आपको, ए बी के मध्य बिंदु ओ से, ए बी के मध्य बिंदु ओ से, ए बी के मध्य बिंदु ओ से, ओ देखो मध्य बिंदु क्या है, ओ, यानी कि मिड पॉइंट क्या है, ओ, ओ से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, एक पॉइंट क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस पर हमें, बस आपको ऐसे इसी तरीके से लिखना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको मार्क्स कोई नहीं काट सकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं तो आप लिख पाइए, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो जो भी हमने इसमें बनाया वही हमने यहाँ पे लिखा। हमने लिखा मानक चित्र के अनुसार ए बी क्या है, एक विद्युत द्योतक है। तो ए बी क्या है, एक विद्युत द्योतक है। ए बी के बीच की दूरी क्या है, 12 है। ए पर प्लस का आवेश है और बी पर माइनस का आवेश है। ए बी के मध्य बिंदु O पे r दूरी पर हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया, जिस पर हमने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये इस तरीके से डेरिवेशन हुआ हमारा कंप्लीट। हिंदी भी हमने आपको बताई, बस आपको ज्यादा से ज्यादा इतनी हिंदी लिखनी है। ये लगभग 1-2 लाइन की हिंदी है, तो आप इस तरीके से आसान लिख सकते हैं ना, आपको रटने की जरूरत, केवल समझने की जरूरत है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था वही हमने यहाँ पर आपको समझाया, तो आपको एक डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर अगर हम बात करें, निरक्षीय स्थिति पर भी वो भी इसी तरीके से है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो स्टूडेंट आप वीडियो को अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले निरक्षीय स्थिति पर। तो स्टूडेंट आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।